हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और डेली की तरह हम डेली करंट अफेयर देखते हैं। तो आज 14 अप्रैल है और उसका करंट अफेयर देखने से पहले हम 13 अप्रैल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद 14 अप्रैल के करंट अफेयर पे जाएंगे। तो आई होप पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं डेली। ठीक है, तो 13 अप्रैल के करंट अफेयर को हम देखेंगे। ये रहा आपका 13 अप्रैल का पहला प्रश्न। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अमित शाह के द्वारा किस भारतीय समाज सुधारक को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो दत्तात्रेय नारायण या अप्पा साहेब धर्माधिकारी, दोनों ही यहां पर सेम नेम है। हाल ही में किस भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी ने घोषणा की है कि वह नोवार्टिस फार्मा एजी यानी स्विट्जरलैंड में है ये के साथ लाइसेंसिंग समझौता करेगा? तो ये सिप्ला की कंपनी ने समझौता किया है। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड यानी टीपीडीडीएल ने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है? तो 150 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई गई है। एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो युगांडा में किया है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 5.9% कर दिया है। वैश्विक एंगेजमेंट योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। वैश्विक एंगेजमेंट योजना क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और जो लोग भी देखे हैं वो बताएं कमेंट बॉक्स में कि वैश्विक एंगेजमेंट योजना है क्या। एक्सप्लेन करके आप बता सकते हैं। भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर किस देश के साथ इनियोचोस 23 संयुक्त अभ्यास जो है आयोजित करेगा? तो है ग्रीस के साथ। किस राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि ने ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो है तमिलनाडु के। हाल ही में किसको मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीलेश भगवान सांबरे जी को। भारत किस देश के साथ बॉर्डर क्रॉस डिजिटल पेमेंट के लिए हस्ताक्षर करेगा? तो है नेपाल के साथ। किस राज्य के द्वारा भी हाल ही में भारत जो है जो यूपी है उससे सटे जो नेपाल है उसमें सीमा पार जो है टॉर्च टावर लगाने का भी काम चलेगा? किस राज्य के द्वारा सावरकर की जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा? तो अब महाराष्ट्र के द्वारा मनाया जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। आईपीएल में 600 चौके जड़ने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बन गया है? तो अपने डीसी के कप्तान कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर, उनके द्वारा ही बनाया गया। और 6000 रन जो है सबसे कम पारियों में पूरा करने वाले भी बन गए हैं, और सबसे कम पारियों में 100 विकेट लेने वाले भी हर्षल पटेल बन गए हैं। आईपीएल की बात हो रही है। कभी कभार छोटे मोटे जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन्हें पूछ देता है, तो याद करने की जरूरत है आपको। चलिए 14 अप्रैल करंट अफेयर को हम आज देखेंगे, कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तमिल नववर्ष पुथांडु कब मनाया जाता है? तो ये जो पुथांडु है ये एक्चुअली जो तमिल लोगों का है, तमिलनाडु या तमिल जो बोलने वाले लोग हैं उनके जो कैलेंडर के हिसाब से पुथांडु जो है वो नौ वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति जब होता है आपका, तो सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में अगर मकर संक्रांति पड़ता है तो उसके बाद अगला दिन आता है वो पुथांडु कहलाता है। और पुथांडु क्या होता है? वही 9 वर्ष होता है, नया वर्ष। तो 14 अप्रैल को, कब? 14 अप्रैल को यानी आज जो है तमिल नव वर्ष पुथांडु मनाया जाएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का जो है कौन सा स्थान है? मतलब बात करें जो पूछते हैं ना कि सबसे आपराधिक देश, आपने सोचा होगा कि अफगानिस्तान में सबसे अपराध होता है, तो वो किस नंबर पे है? वो भी तो अच्छे खासे नंबर पे होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो आपका थर्ड रैंक पे आता है। ठीक है। और अगर हम बात कर लें कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो 77वीं रैंक है। कितनी? 77वीं रैंक है। और बात कर लें टॉप पे, तो वेनेजुएला जो है आपका, कौन? वेनेजुएला, यहाँ लिख लीजिए, वेनेजुएला ये आपका टॉप पर है, फर्स्ट रैंक पे आता है वेनेजुएला। ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम जो है वो आपका 65th रैंक पे आता है। यूनाइटेड किंगडम, यूके आप बोल सकते हो। ठीक है। और बाकी आपका भारत तो 77th पे आता ही है। और अमेरिका की बात कर रहे हो, अमेरिका तो ध्यान रखना 55th पे आता है। अमेरिका लिख लो,
ठीक है। अमेरिका ये 55th पे आता है और भारत अपना 77th पे है, और वेनेजुएला जो है टॉप पर है। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि सेकंड थर्ड पे कौन है, तो सेकंड पे आपका पापुआ न्यू गिनी और थर्ड पे अफगानिस्तान, मैंने पहले बताया था। उसके बाद साउथ अफ्रीका आता है आपका 4th नंबर पे, होंडुरस 5th नंबर पे आ जाता है। टॉप 5 याद रखो, इतना बहुत है। और इंडिया का रखो और अपने आस पड़ोस वाला का भी रख लो, अफगानिस्तान जैसे हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए। और ये भी ध्यान रखिएगा जो मतलब सबसे लोवेस्ट में है, सबसे कम मतलब जहाँ पर अपराध होते हैं, तो आपका जो जापान है एज यूजुअल आप सभी जानते हैं किस नंबर पे, 135वें नंबर पे है जापान। और तुर्की जो है आपका 92, और आपका जो जर्मनी है वो 100वें नंबर पे आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। सेबी ने अपना कौन सावां स्थापना दिवस मनाया है हाल ही में? तो इसने अपना 35वां स्थापना दिवस, कौन सा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, यानी सेबी ने 35वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। और ये ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। जलियांवाला बाग की कौन सी भी बरसी मनाई जा रही है? आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जो हुआ था, पूरे भारत को हिला के रख दिया था। और ये आपका 13 अप्रैल 1919 का जो ये दुखद घटना है ये हुई थी, जनरल डायर के द्वारा की गई थी, आप सभी को पता है। और इसी चीज़ को जो इसमें जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में ही जो है जलियांवाला बाग मनाया जाता है आपका अमृतसर पंजाब में, ये ध्यान रखिएगा। हुआ था ये अमृतसर पंजाब में, मनाया तो पूरे देश में भर में जाता है। ओके, तो 104th यानी 104वां जो है ये बरसी मनाया जा रहा है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण जो है वो दर्ज है? तो ये सुहेलवा अभयारण्य कहाँ पर है आपका? तो ये यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में। और यहीं पर जो है बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण जो है दर्ज किया गया है। नेक्स्ट आइए। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में दुनिया का कौन सा देश जो है सबसे कम मुक्त देश है? मतलब अपना देश होने के बावजूद जो है दूसरे देश के अंडर में आ रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे, तिब्बत जो है चीन ने कब्जा करके रखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो तिब्बत जो है, ये देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे, फ्री तिब्बत यहाँ पर जो है बोर्ड लेके रखा गया है। तो ये जो फ्री तिब्बत है ये दुनिया में सबसे कम मुक्त देश है आपका। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पे आ जाते हैं। किस राज्य की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य को जीआई टैग किसका? गोंड पेंटिंग का मिला है। प्रश्न संख्या 8, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का क्या नाम रखा गया है? तो ये एनसीआरटीसी के तहत इसको बनाया गया है। और सीडीसी या एनसीआरटीसी या रैपिडेक्स, क्या नाम रखा गया है इसका? तो रैपिडेक्स इसका नाम रखा गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न संख्या नंबर हमारा 9। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत 2000 में एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप्स द्वारा निवेश के मामले में किस स्थान पर है? तो ये आपका 5th नंबर पर आएगा। किस नंबर पर? 5th नंबर पर इस मामले में ये भारत आपका आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। प्रश्न संख्या हमारा 10। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCDT द्वारा जारी ताजा व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 2022 में 6.6% से घटकर 2023 में कितने परसेंट जो है होने की उम्मीद है? UNCDT के अनुसार पूछा जा रहा है ये, तो ये आपका 6% होने की उम्मीद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 जून से TCS के CEO और MD का पद कौन संभालेगा? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो पहले आपके राजेश गोपीनाथन थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी आपके नए जो बने हैं के कृतिवासन जो है, ये रहे आपके इमेज में, यही जो है TCS के नए MD और CEO बनेंगे। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। प्रश्न संख्या हमारा 12 क्या बोल रहा है? कौन सा देश हाल ही में अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद कर देगा? कौन है? जापान है, जर्मनी, अमेरिका? तो ये आपका जर्मनी जो है ये आपका अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद कर देगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट या IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे? तो इसने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ये सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना ने समझौता किया है।
इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व में क्या होता है, देखा जाता है सबसे बेहतर कौन रख रखाव कर रहा है, सबसे बेकार कौन कर रहा है, तो उसी में कैटेगरी में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया है, तो ये आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। किसको? पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केरल में है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व माना गया है, या उस कैटेगरी में नंबर 1 पे आया है। प्रश्न संख्या हमारा अंतिम, हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य या स्वर्ण? तिन्होंने रजत पदक जीता है कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। किसने? निशा दहिया ने। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो और आपने काफ़ी इंजॉय किया हो, नॉलेज भी ग्रैब किया हो। और पिछला वीडियो भी आप देखते रहिए, डेली आप शेड्यूल बना लीजिए। डेली इस मॉर्निंग में आपके 7 बजे आएगा वीडियो, और उसको कंटिन्यू देखते रहिए। कम से कम करंट अफेयर डेली तैयार होता रहेगा। ठीक है। और इसके बारे में, इसके अलावा अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता है कि मैंने नहीं बताया, छूट गया, या कोई और करंट अफेयर छूट गया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में वहाँ पर टाइप कर सकते हो, यानी बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।